Hello guys, how are you? I hope you all are very fine. तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा हीमोग्लोबिन कहते किसको है। दूसरा है कि ये पाया कहाँ जाता है। तीसरा है इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। चौथा है इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है इसका। पांचवा है मतलब जब ये हाई हो हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, तो फिर उस कंडीशन को क्या कहते हैं और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। छठा है कि अगर लो हो तो क्या कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं और क्या सिचुएशन, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंटों पे अभी हम इस वीडियो में अंदर जानेंगे डिटेल से। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का पिगमेंट है, जो आयरन और प्रोटीन का पिगमेंट है। इस पिगमेंट के अंदर लगभग हमारे बॉडी का 70% आयरन होता है, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है अब हमारा कि पाया कहाँ जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उसके सेंटर में, उसके कोर में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा फंक्शन, किसका रोल क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर इसका जो रोल होता है एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये कैरी करने का काम करता है। किस चीज़ का कैरी करता है? ऑक्सीजन की कैरी करता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वापस बैक में रिटर्न में ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है लंग्स तक, और लंग्स उसे क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। इस तरह से हमारा ब्लड जो है, प्यूरिफिकेशन होता है हमारे ब्लड का, वो काम भी लंग्स करता है। वो काम हमारा लंग्स करता है। ऑक्सीजन जो है सिर्फ, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सिर्फ कैरी करने का काम करता है। लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। बाइंड करके फिर ये लेकर के, मतलब यहाँ से लंग्स से लेकर के ले जा कर के बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो सेल्स जीवित नहीं रहेगा। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी का, जो हमारा मतलब रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को इसकी। तो अगला पॉइंट है फिर हमारा, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नॉर्मल रेंज। एक हेल्थी ह्यूमन के अंदर 12 से 20 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml, एवरी 100 ml ब्लड में पाया जाता है। अब आप कहिएगा 20 ग्राम सर ज़्यादा बता रहे हैं, तो एक्चुअली 20 ग्राम ज़्यादा है, बट ये आप कभी लैब में या आप काम कर रहे होंगे या आपने कभी देखा होगा या आप देखेंगे कि
कि जब हम न्यू बॉर्न बेबी का जब टेस्ट करते हैं तो उसका हेमोग्लोबिन अपर जाता है मेल एंड फीमेल से भी, वो हाईएस्ट 20 ग्राम तक जाता है। इसलिए इसमें 20 ग्राम 12 से 20 ग्राम लिया गया है, मतलब मैंने इस पर मेंशन करा है। ऐसे नॉर्मल वैल्यू मेल के अंदर, एडल्ट मेल के अंदर 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल होता है, जबकि फीमेल के अंदर 12.5 टू 16.5 ग्राम पर डीएल होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है हमारा, हालांकि इसमें जो ऐसा नहीं है कि 20 ग्राम ही होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, वहाँ तक हो सकता है, ये कहा गया है। मेल एंड फीमेल में जो रेंज जो दिया गया 13.5 से 17.5 ग्राम, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ मेल में ही हो सकता है, बच्चों में भी होता है और वो भी नॉर्मल ही माना जाता है। वो अपर मैंने लिमिट बताया है कि 20 ग्राम तक हो सकता है, वो होता है न्यूबॉर्न बेबी में। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि जब हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जब इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। जब हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जब इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। तो इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, जिसका हेमोग्लोबिन ज़्यादा हो उसका सिम्टम्स क्या होगा। कंडीशन तो पॉलीसाइथेमिया होती है, बट उसका सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स ये देखा गया है कि उसका बीपी हाई होगा, उसे चक्कर आएगा, उसको चेस्ट पेन यानी कि कार्डियक पेन भी हो सकता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो हेमोग्लोबिन अगर लो हो, कम हो, डिक्रीज हो ब्लड के अंदर, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। उस कंडीशन को अनीमिया कहा जाता है। डिक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल इज कॉल्ड अनीमिया। इसका सिम्टम्स क्या होता है। इसका सिम्टम्स ये होगा कि उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, वो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको ब्रीथलेस होगा, बीपी लो हो जाएगा, उसका वीकनेस होगा, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होगी उसे। तो ये है जो मेन पॉइंट मैंने आपके को इस वीडियो के अंदर रखा है। ये मेन पॉइंट हैं जो हम हेमोग्लोबिन के बारे में आज इस वीडियो में जाने हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हम फिर बनाएंगे इसी पे, हेमोग्लोबिन पे ही, जो कि लेबोरेटरी में टेस्ट इसका कैसे करते हैं, क्या मेथड होता है करने का, इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। हेमोग्लोबिन टॉपिक पे ही, हेमोग्लोबिन पे ही इसको लैब के अंदर इसका टेस्ट कैसे होता है, उसका एम क्या होता है, कौन से मेथड से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, किस किस मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल से जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ये तो आपने आज थ्योरी पढ़ा है। प्रैक्टिकल जो होता है इसका, अब ये टेस्ट होता है, इसका टेस्ट कैसे होता है, वो जो लैब में होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने, वो उस वीडियो में मेंशन होगा। तो मेरे साथ एक टेक्नोलॉजिस्ट के साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जो आपने इस वीडियो को देखा। गुड नाइट, बाय।